एक मशहूर अंग्रेजी उपन्यासकार हैं विक्रम सेठ। इन्होंने हनुमान चालीसा का अंग्रेजी अनुवाद किया है। आखिर क्यों किया है, क्या उद्देश्य है इनका? और हनुमान चालीसा को तो आप लोग जानते ही होंगे कि इसके ऑथर कौन है, तुलसीदास, और ये अवधी भाषा में लिखा गया था। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं, क्या वजह है इसकी। तो अपने खुले विचारों के लिए जाने जाने वाले मशहूर लेखक उपन्यासकार विक्रम सेठ एक बार फिर चर्चा में है। बेस्ट सेलर अंग्रेजी उपन्यास आ सूटेबल बॉय लिखने वाले विक्रम सेठ ने हनुमान चालीसा का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। और अनुवाद के लिए हनुमान चालीसा को चुनने और उसे इस समय प्रकाशित करने को लेकर उन्होंने कुछ दिलचस्प वाक्य साझा किए हैं। द हनुमान चालीसा के लॉन्च से पहले बीबीसी संवाददाता संजय मजूमदार से उन्होंने बात की है और उन्होंने अनुवाद की पृष्ठभूमि, इसके संदेश, मौजूदा राजनीतिक हालात आदि पर भी बात की है। हालिया लोकसभा के चुनाव नतीजों पर कहा कि तानाशाही में कमी आई है। उनकी बातचीत का तो अंग्रेजी अनुवाद की प्रेरणा, तो हनुमान चालीसा का अंग्रेजी अनुवाद करने की प्रेरणा के बारे में विक्रम सेठ कहते हैं, बचपन से ही मुझे हनुमान चालीसा से बड़ा लगाव है। मैंने एक वक्त अपनी खुशी के लिए इसका तर्जुमा किया था और 10 साल पहले इसकी शुरुआत की थी। और इसे विकासित करने का विचार आने के बारे में वो कहते हैं कि अभी इसे विकासित करने का विचार तब आया जब 90 साल की मेरी विधवा मामी ने मुझसे कहा कि ये तुमने अपने लिए किया है, दूसरों को भी दिखाओ। मैंने कहा कि मेरा अनुवाद तुलसीदास की तुलना में कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यह एक तरह से खिड़की तो है कि लोग हिंदी नहीं समझ सकते या इस कविता से परिचित नहीं है, उन्हें तो कम से कम इस कविता के बारे में पता होना चाहिए। हो सकता है कि वो इससे प्रेरित होकर मूल कृति की ओर जाए, और ऐसा ना भी हो तो इससे कुछ तो लुप्त मिलेगा। और यह अवधि में लिखी गई है। तो भाषा के सवाल पर विक्रम सेठ कहते हैं कि हिंदी तो हम खड़ी बोली में बोलते हैं, लेकिन ब्रज भाषा या अवधि, ये भी तो महान साहित्यिक भाषाएं हैं। हमारा ज्यादातर साहित्य इन भाषाओं में लिखा गया है। हाँ, अब आधुनिक युग में हम अक्सर खड़ी बोली में लिखते हैं, लेकिन जो लोग हनुमान चालीसा को याद करते हैं या जपते हैं वो अवधि में ही ऐसा करते हैं। कोई राजनीतिक संदेश है क्या? ये भी बातें हो रही हैं, क्या इसमें कोई राजनीतिक संदेश भी है? इस सवाल पर विक्रम सेठ कहते हैं कि कुछ खास नहीं, लेकिन ये है कि हनुमान जी इतने घमंडी नहीं थे जैसे कि हमारे आजकल के सियासतदान हैं। आजकल सब अपनी पेट सेवा में है, लेकिन हनुमान लड़ते तो थे, पर अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए लड़ते थे। और देखिए, खुद श्रेय नहीं लेते थे किसी काम का, बड़े विनम्र रहते थे। और हालांकि विक्रम सेठ खुद को दुरुस्त करते हुए कहते हैं कि सच कहा जाए तो इसमें कोई राजनीतिक संदेश है ही नहीं है। हालांकि मैं चाहता था कि चुनाव से पहले हनुमान जयंती के मौके पर विकासित हो, लेकिन फिर सोचा कि यह चुनाव के झमेले में पड़ जाएगा तो इससे बचना चाहिए, इस पर भी राजनीति होने लगेगी। उन्होंने कहा कि फिर मैंने सोचा कि जून में अपने जन्मदिन के मौके पर इसे विकासित करूंगा, यानी मैं राजनीति से बचना चाहता था। चुनाव और नतीजों को लेकर पूछने पर उन्होंने कहा कि कह सकते हैं कि तानाशाही पर कुछ लगाम तो लगी गई है, अब देखा जाएगा आगे क्या होता है। भारत महान देश है, लेकिन जो जहर हमारी नसों में बहना शुरू हो गया उसे निकलने में टाइम लगेगा। आप जर्मनी के बारे में सोचिए, जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ इतनी नफरत थी, अब वहां ऐसा कुछ नहीं है। जो अपने देशवासी के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं वो देशभक्त नहीं हो सकते हैं। क्यों चर्चा में रहे विक्रम सेठ? तो विक्रम सेठ का सबसे चर्चित उपन्यास ए सूटेबल बॉय 1993 में प्रकाशित हुआ था। बाद में इस उपन्यास का बीबीसी इन टेलीविजन रूपांतरण प्रसिद्ध निर्देशक मीरा नायर ने किया था। और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र, राजनीति में और अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल करने वाले विक्रम सेठ को एक बार फिर न्यूयॉर्क टाइम्स में विनम्र व्यंग्य करने वाला व्यक्ति कहा था। और अपने लेखन में से साहित्य की दुनिया में पहचान बनाने वाले विक्रम सेठ की मां लीला सेठ भारत में हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। विक्रम सेठ अपने विचारों को मुखरता से व्यक्त करने के लिए भी जाने जाते हैं और वे भारत में समलैंगिक अधिकारों के समर्थक भी हैं। साल 2013 में इंडिया टुडे मैगजीन के कवर पेज पर उनकी एक तस्वीर प्रकाशित हुई थी जिसमें वो एक तख्ती लिए अस्त व्यस्त खड़े थे। तख्ती पर लिखा था नॉट ए क्रिमिनल। और असल में उस समय एलजीबीटी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए विक्रम सेठ ने यह अनूठा तरीका अपनाया था। वह आप देखते हैं कि समलैंगिक संबंधों पर रोक लगाने वाले कानून को बरकरार रखने के लिए देश की सुप्रीम कोर्ट से खपा थे वो। तब उन्होंने बीबीसी को इस तस्वीर के खींचे जाने और फिर विकासित होने के पीछे की कहानी में बताया था। तो ये कहानी है इस
हनुमान चालीसा के अंग्रेजी अनुवाद की और विक्रम सेठ की।